हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे टेरिफाई संडे में। आज हम एक नए वीडियो के साथ एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आज मैं आपके लिए एक वीडियो लाया हूँ। क्योंकि जहाँ तक मैंने रिसर्च मारी है, जितने भी हॉन्टेड चैनल है, कुछ ने बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इन पे बात करी है। बाकी तो लोग स्टोरी सुनाते हैं, इन बारे में बात नहीं करते। तो मैंने सोचा मेरा भी घोस्ट से रिलेटेड चैनल है, मैं भी हॉन्टेड स्टोरीज़ आपको सुनाता हूँ। तो क्यों ना इस चीज़ के बारे में मैं आपको जानकारी दूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है मेरी ऑडियंस को कि आपको मेरे चैनल पे एक बहुत बढ़िया कंटेंट मिले, प्लस नॉलेज भी मिले। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आपको मेरे ज़रिए जिस चीज़ पे मेरा चैनल है उस चैनल से रिलेटेड आपको हर एक नॉलेज मिले। तो आज मैं आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आया हूँ। तो मैं आपको बताऊँगा कि जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं उनके पास ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती है, ठीक है, जो कंपलसरी होती है जाके ये पता लगाने के लिए कि वहाँ कोई स्पिरिट है भी या नहीं। क्योंकि इन इक्विपमेंट के बिना पता नहीं लगाया जा सकता कि कोई चीज़ का वास उधर है या नहीं। तो आज मैं इसी के बारे में बात करूँगा। और सबसे पहली बात, मैं नहीं चाहता कि आप ऐसी चीज़ें लेके कोई सुनसान जगह पे जाके ये टेस्ट करो, क्योंकि ये बहुत डेंजरस भी हो सकता है। क्योंकि क्या है, क्योंकि जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं ना, उनको एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, वो ऐसे ही नहीं बन गए। तो वो चीज़ें अच्छे से यूज़ करना जानते हैं, ठीक है, कंपेयर्ड हमारे। हम इतना अच्छे से यूज़ करना नहीं जानते, तो हमें इन चीज़ों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। सो नॉलेज लो, ठीक है, और मेरे वीडियोस के मज़े लो। मज़े इन द सेंस सपोर्ट करो और रात को डरो और कुछ नहीं। हाँ ठीक है, मज़े वैसे मज़े नहीं, ठीक है। तो आज मैं आपके लिए 5 ऐसी टूल्स लेके आया हूँ बताने के लिए कि ऐसी ऐसी चीज़ें इस चीज़ों के लिए काम आती है। तो चलो, मैंने कुछ ज़्यादा वीडियो खींच दी है तो फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ। पहला है अपना इंफ्रारेड थर्मोमीटर। इंफ्रारेड थर्मोमीटर बताओ किस काम आता है। जैसे मैं किसी रूम में गया, वहाँ पे मतलब घर में गया, वहाँ 3 रूम है, ठीक है, 2 रूम का टेम्परेचर अलग आ रहा है और तीसरे रूम का टेम्परेचर में थोड़ा उतार चढ़ाव है। तो जहाँ तक आपको पता है, जहाँ स्पिरिट होती है वहाँ थोड़ा इलाका, जो वहाँ का इन्वायरमेंट है वो थोड़ा ठंडा पड़ने लग जाता है, ठंडा का काफ़ी ठंडा पड़ने लग जाता है। तो वहाँ से हमें इंफ्रारेड थर्मोमीटर ये बताता है कि हाँ यहाँ कोई चीज़ हो सकती है। तो इंफ्रारेड थर्मोमीटर इस काम आता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेकंड, EMF सेंसर की, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड। अब ये किस लिए काम आती है, ठीक है। अब जैसे मैं कहीं पे गया हूँ, कोई जंगल मान लो, अलग अलग तरीके से एग्जांपल दूंगा, कोई जंगल मान लो। अब मैंने वहाँ पे देखा कि हाँ नॉर्मल चल रहा है, सब मीटर में सब नॉर्मल दिखा रहा है, लेकिन अगर मैं ऐसे करूँ और वहाँ कोई प्रेजेंस हो तो वहाँ से मैग्नेटिक जो फील्ड होती है वो ज़्यादा आएगी, ठीक है। क्योंकि जो स्पिरिट होती है ना, उनके तरफ से वो जो मैग्नेटिक जो फील्ड होती है वो बहुत ज़्यादा निकलती है और जो EMF सेंसर है वो उसे कैच कर लेता है। तो पता चल जाता है कि हाँ यहाँ कोई है। EMF सेंसर इस काम आता है, ठीक है। थर्ड अपना जो है वो है डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर। अब ये कोई नॉर्मल रिकॉर्डर नहीं है जैसा हम फ़ोन में वॉइस रिकॉर्ड करता है, ऐसा कुछ नहीं है, इसका कुछ अलग ही काम है। मैं आपको बताता हूँ कि जो डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर होता है ना, वो ऐसी आवाज़ को सुन सकता है, सेंस कर सकता है जो हम ह्यूमंस नहीं कर सकते।
तो अगर मैं किसी सुनसान रास्ते में जा रहा हूँ, ठीक है, अब मेरा सिक्स सेंस कहता है कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो अब मैं जो डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर है, मैं ऐसे उसे निकालता हूँ और चारों तरफ ऐसे उसे यूज़ करता हूँ। तो क्या उसमें ऐसी ऐसी वॉइस रिकॉर्ड कैच हो जाती है कि जो हम सुन नहीं सकते, और हमें पता चल जाता है कि वहाँ से कुछ वॉइस रिकॉर्ड हो रही है कंपेयर टू अदर्स। तो यहाँ कोई ना कोई अपनी प्रेजेंस फील करा रहा है, क्योंकि जो बहुत उनका जो वॉइस होता है ना, हम कान ध्यान से लगा के भी सुन नहीं सकते, जो कि वो डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर कैच कर लेता है। जैसे बहुत सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं ना, जाते हैं कि हाँ यहाँ से आवाज़ कैच कर रही है, यहाँ से आवाज़ कैच कर रही है, उसमें पता चलता रहता है कि हाँ यहाँ पे कोई चीज़ अपना प्रेजेंस फील करा रही है। थर्ड हो गया। फोर्थ हो गया हमारा घोस्ट बॉक्स। घोस्ट बॉक्स किस लिए काम आता है? क्योंकि देखो, मेरे को अगर किसी स्पिरिट से बात करनी है तो मैं ऐसे नहीं करूँगा, और भाई क्या हाल है तेरे, वो उसकी तरफ से आगे से जवाब आएगा। ये सब फिल्मों ऐसे में होता है, बाकी रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। तो घोस्ट बॉक्स इसलिए काम आता है कि अगर वो स्पिरिट हमसे कुछ कहना चाहती है, ठीक है, तो वो क्या, जो घोस्ट बॉक्स है ना, उसकी आवाज़ कैच करके हम उसकी आवाज़ ऐसे, मतलब जैसे टीवी नहीं चलती थी गूं गूं गूं, मतलब कुछ कुछ वॉइस उसके अंदर कैच होती है और हमें सुनाई देती है कि ये कुछ कहना चाहता है। मतलब वो बोलेगी, ठीक है, वो रेडार कैच करेगा जो हमारा घोस्ट बॉक्स होता है, और हमें ऐसे सुनाई देगा, ठीक है। और ऐसा नहीं कि सुनने में बहुत ऐसे प्रॉब्लम होती है, बहुत ध्यान लगा के सुनना पड़ता है, मतलब अच्छा खासा हमें पता चल जाता है कि वो चीज़ हमें क्या कहना चाह रही है। फिर हम सवाल पूछेंगे, फिर वो वहाँ से जवाब देगी और वो वापस से बचेगा जो घोस्ट बॉक्स होता है। तो हम ऐसे उनसे कन्वर्सेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया चौथा चीज़। अब एक और चीज़ है, पांचवी, वो है नाइट विजन कैमरा। देखो, नाइट विजन कैमरा बहुत अलग चीज़ होती है दोस्तों। ये सिर्फ इसको दिन में यूज़ करने से कुछ नहीं होता, ये सिर्फ नाइट में ही ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। मतलब जो हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते ना रात को, वो ये नाइट विजन कैमरा दिखा देता है। तो जैसे हमें पता चलता है कि यहाँ पे बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही है, तो अगर हम ऐसे नॉर्मल तरीके से देखने जाएंगे तो हमें नहीं दिखेगी। अगर ये वो नाइट विजन कैमरा पहन के जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ वहाँ पे कोई हलचल हुई है, वहाँ हमें कोई ना कोई चीज़ दिखी है। अगर जैसे कोई चीज़ सामने से भी जाती है ना, तो वो नाइट विजन कैमरा कैच कर लेता है। बिना अगर नाइट विजन कैमरे के जाएंगे तो, और हमें कोई सबूत चाहिए, तो बहुत रेयर चांसेस है कि मिल जाए, बहुत रेयर। नहीं तो वो नाइट विजन कैमरा ही हेल्प करेगा, क्योंकि अक्सर लोगों ने फ़ोन से भी कैप्चर किए हैं चीज़ें, लेकिन आधे से ज़्यादा वो फेक होती है और कुछ पॉइंट वो सच होती है। तो ज़रूरी नहीं आप कैमरा लेके जाओ, कैप्चर हो जाओ। जो टूल्स इंजीनियर्स ने बनाए हैं इन चीज़ों को देखने के लिए या बात करने के लिए, वो ऐसे ही नहीं बनाए। तो जो मैंने 5 जो टूल्स बताए हैं, ये एक पूरा मिला के एक घोस्ट किट इसको बोलते हैं, जो कि नेसेसरी है कि ये चीज़ें पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स लेके जाते हैं। और एक और चीज़ है, मैं आपको एडिशनल ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने कहीं ना कहीं देखा है, ठीक है। देखो, कोई भी इंसान है ना, जन्म से ही नॉलेज लेके नहीं आता, वो चीज़ें देखता है, परखता है, तब जाके वो नॉलेज गेन करता है। तो मैंने भी ये चीज़ कहीं ना कहीं देखी थी, ठीक है। मैं भी, ऐसा नहीं है कि मैं किसी के घोस्ट चैनल्स देखता नहीं हूँ, ठीक है, हॉन्टेड चैनल देखता नहीं हूँ, मैं भी देखता हूँ, उनसे सीखता हूँ और फिर मैं ये वीडियोस बनाता हूँ। मेरे को सारे चैनल बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। अब मैं आपको वो जो चीज़, मैं नाम नहीं जानता, मैं मेंशन कर दूंगा उस चीज़ को क्या बोलते हैं। वो चीज़ क्या होती है
जैसे मेरे को पता चल रहा है यहाँ कोई है, तो मैं वो चीज़ ऐसे चिपका दूंगा उसको, ठीक है। अगर कोई चीज़ है ना वहाँ से अगर कोई पास होती है ना तो लाइट जल जाती है, ठीक है। अगर वो चीज़ हट जाती है ना तो लाइट बंद हो जाती है। अगर कोई स्पिरिट अगर वहाँ पे जाके खड़ी हो जाएगी ना तो लाइट जल जाएगी, अगर कोई स्पिरिट वहाँ से हट जाएगी तो लाइट बंद हो जाएगी। इससे पता चलता है कि वो यहाँ प्रेजेंट है, वो हमें देख रही है। अगर हम उससे ये भी बोलेंगे ना कि तुम यहाँ हो तो प्लीज़ इस सेंसर के पास या इस लाइट के पास आ जाओ, तो जैसी वो वहाँ जाएगी तो वो लाइट ब्लिंक होगी, जलेगी, ठीक है। तो ये 6th मेरा एडिशनल टूल है जो मैंने इस वीडियो में डाला है। तो मैंने जैसे कि कल वादा किया था कि मैं इन सब चीज़ों के ऊपर वीडियोस लाऊंगा, सो मैंने ये वीडियो आज बना दी है, ठीक है, आपके नॉलेज के लिए। आपकी वजह से मेरे को भी नॉलेज आया, मैंने आपको दिया, आप किसी और को बताइए जो इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट रखता है। अगली जो मेरी वीडियो आएगी वो आएगी ओझा बोर्ड के ऊपर, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा ओझा बोर्ड कैसे वर्क करता है, इसका क्या काम होता है, क्या नहीं होता है, कौन इसे यूज़ करता है, कौन और किसको यूज़ नहीं करना चाहिए। हालांकि हमें तो बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें तो बस वीडियो देखो, लुत्फ़ उठाओ, रात को डरो थोड़ा सा और सब्सक्राइब करके सो जाओ, यही तो चाहिए, ठीक है। हमें इन झंझटों पे नहीं पड़ना, मज़े करो, वीडियोस देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और मैं अगली वीडियो ओझा बोर्ड पे लाने वाला हूँ, ठीक है। 3-4 दिन में वीडियो आ जाएगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, बहुत सारा प्यार दें। बाय।